ये चिराग पासवान एक्चुअली उन्होंने वो चिराग हैं जिन्होंने अपने घर को ही आग लगा दिया। भाई ऐसे चिराग से तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति तौबा करेगा। और बिहार की जनता भी को छला, जिन्होंने अपने समुदाय के लोगों को छला, स्वार्थ की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने अस्तित्व का भी इन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया है। इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का यह दावा है कि युवाओं का कोई सबसे बड़ा चेहरा और सबसे चहेता नेता है तो वो तेजस्वी यादव है। लेकिन इन दिनों चिराग पासवान लगातार लोगों से मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि युवा ऐसा होता है और बिहारी ऐसा होता है, यकीन ऐसा होता है। हमारे साथ जो है सारिका पासवान जी है। देखिए, चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि बिहारी कौन होता है, बिहार का नायक और जननायक युवाओं का कौन होता है, तो चिराग पासवान होता है। आप लोग कहते हैं तेजस्वी जी हैं। जो चिराग पासवान गुजराती फर्स्ट और गुजरात को फर्स्ट में रखते हैं और खुद वो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए कितना ही दोनों बातों में फर्क है। जिन्होंने राम को अपना हनुमान कह दिया, जिन्होंने कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं की, जिन्होंने संविधान के हथियारों पे कभी बात नहीं की, सोचिए कितना फर्क में सोच है। जिन्होंने अपने पिता की खून और पसीने से सींची हुई पार्टी को दो भागों में बंटवा दिया, अपने पिता की मूर्ति को, अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सड़कों पे तोड़वा दिया, फेंकवा दिया, उसी राम के चरणों में जाके खुद को समर्पित करने वाले ये चिराग पासवान एक्चुअली उन्होंने वो चिराग हैं जिन्होंने अपने घर को ही आग लगा दिया। भाई ऐसे चिराग से तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति तौबा करेगा। और बिहार की जनता भी तौबा करती है इनसे, क्योंकि बिहार की जनता ने इनके दोनों रूपों को देखा है। अब अगर खुद कोई मियाँ मिट्ठू बने और ये कहता फिरे, अपने ही तारीफ के कसीदे गढ़े, तो वो तो भाई आप स्वतंत्र है, आप गढ़ते रहिए। बिहार की जनता और देश की जनता ने इनका परिणाम भी देखा है और आने वाले हर क्रियाकलापों पे भी पैनी नजर रखी हुई है। नहीं, आप लोगों ने जब कहा कि तेजस्वी यादव में लोगों की उम्मीद है, नेता ऐसे हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी लोगों ने सबने कहा ना कि तेजस्वी जी से रोजगार दे रहे हैं, बिहार की जनता ने कहा। हाँ, तो आप लोग दावा करते हैं, उसी पर चिराग कह रहे हैं कि नहीं नेता हम है, नेता वो नहीं है। बताइए, बिहार में पिछले बार जो चुनाव लड़ी गई, तेजस्वी यादव के चेहरे पे लड़ी गई। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, और सामने आपके प्रमाण। भाई प्रमाणों पे बात कीजिएगा ना भाई। कोर्ट में भी कहते हैं ना, फलाना सबूतों और बयानों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला लेती है। भाई उसी तर्ज पे मैं बात कर रही हूँ। तमाम लोगों के वोटों के मत और संग्रह और जीती हुई सीटों के बनाम पे हम ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 की पार्टी और तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के हृदय में ही बसने वाले नहीं, माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के, और बिहार के नहीं देशव्यापी आज इनका जो नाम है वो सब लोग जानते हैं। तो ऐसे थोड़ी कहा जाता है यूथ आइकन। तेजस्वी यादव जी को यूथ आइकन कहा जाता है और सब सामने हैं आपके। तो ये हम नहीं कहते हैं, ये पूरी देश की जनता, बिहार की जनता कह रही है, और सामने प्रमाण के साथ। उम्मीद आप लोगों की और बढ़ी है कि जब लोकसभा चुनाव आएगा उसके फौरन बाद ऐसी बातें हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं। देखिए, लगातार इन कयासों पे हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जवाब दिया है अपना। उन्होंने कहा है कि कोई पद और ये महत्वपूर्ण नहीं, हमारा उद्देश्य जो था उन उद्देश्यों को पूर्ति करना हमारा सबसे बड़ा एजेंडा और हमारा उद्देश्य बनता है। और आप देखिए जिस तरीके से बड़े ऐतिहासिक फैसले बिहार में लगातार लिए जा रहे हैं। कल ही आपने देखा 4,40,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा। इसके पहले भी अब खिलाड़ियों को जीतकर पदक लाने वाले को भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो महागठबंधन की सरकार में लिए जा रहे हैं, और हमारे तेजस्वी यादव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में तमाम चीजें हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार एक अलग दिशा बीजेपी और चिराग लगातार हमला कर रहे हैं आप लोगों पर, तेजस्वी यादव पर, लालू यादव। देखिए, बीजेपी जो धर्म और जात की राजनीति करती है, और चिराग जी जो उस धर्म और जात की राजनीति करने वाले के पैरों पे गिरे हुए वो जो कहते हैं, क्या मैं बताऊं, उनका नाम भी मुझे शर्म आ रहा है। एक्चुअली ये वो हैं जिन्होंने अपने पिता को छला, जिन्होंने अपने समुदाय के लोगों को छला, स्वार्थ की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने अस्तित्व का भी इन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया है इन्होंने। और आज उनकी विश्वसनीयता अपने समुदाय, अपने जाति वाले लोगों के बीच में नहीं रही है, और वो उसका परिणाम आपको 2024 में दिखाई देगा। यदि हमारे साथ सारिका पासवान ने साफ तौर पर कहा कि चिराग पासवान एक ऐसा चिराग है कि जिनकी रोशनी से उनका घर ही अंधेरा हो गया, लेकिन वो तेजस्वी यादव पर जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं ये नाजायज है। तेजस्वी यादव ने हमेशा लोगों से जो वादा किया वो पूरा हो रहा है, और तेजस्वी यादव ही सबसे ज्यादा
पॉपुलर युवा नेता है और बिहार की जनता पिछले चुनाव में भी इसका जो है सबूत दिया था और आने वाले चुनाव में भी तेजस्वी पे लोगों को यकीन है और वो यकीन जरूर सामने नजर आएगा।